के साथ अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअली मैट्रिक्स यूज क्यों करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने यूज किया मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को पता है। मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर में यूज होता है और प्लूरल में हमारा मैट्रिसेस यूज होता है। तो मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं? जब भी हम लोगों के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं, उस केस में हम लोग इजीली सॉल्व कर लें तो हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं। अब मैट्रिसेस होती क्या है? अभी तो हमने बताया यूज क्यों करते हैं, अब बता रहे हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है, उसका बेसिक्स क्या है और जो भी उसके बेसिक टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो हम आपके साथ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मैट्रिक्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके आगे की जो टाइप्स हैं, जो उनके ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस पे, वो जहां तक जितना डिस्कस हो पाएगा उतना हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स क्या होता है भाई? तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of rows and columns। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? ये रो और कॉलम का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी हम आपको इसमें लिख के दिखा रहे हैं, नंबर्स को जब हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 5 0 2 8। ठीक है, अभी हम इस मैट्रिक्स के बारे में आपसे हम और कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जब हम आगे धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे तब हम आपको एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ से आप देख सकते हो, एक रो, दूसरी रो, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये रो और कॉलम का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के टर्म्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम लोग इन सब बेसिक्स पे आते हैं। ठीक है, द जनरल एलिमेंट ऑफ the matrix is denoted by aij। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को हम लोग aij से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम दो नोटेशंस आए हैं, i और j। ठीक है, वो क्या होते हैं इधर ध्यान दीजिए। वेयर i denote the number of rows and j denote the number of columns of the मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, आई क्या होता है? जो फर्स्ट सफिक्स है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और जे जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। या अगर बाय एग्जांपल आपको हम और क्लियर करें, सपोज दैट कोई एलिमेंट हमने जनरल लिखा है A23, तो ये मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट की लोकेशन भी आपको बता रहा है। क्या बता रहा है कि A23 यानी जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे। एलिमेंट की पोजीशन क्या हो गई? मैट्रिक्स की सेकंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे। ठीक है, तो aij क्या है? इसी तरह कि ये ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग aij से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी भी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसमें आता है नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे जब इसके आपकी सिक्वेंशियल लेक्चर्स होंगे धीमे धीमे करके,
तो उसमें मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे भी हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो मैट्रिक्स के अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं या जो मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे के लेक्चर से जो हम आपके साथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड तब तक है जब तक आपको उसका जो बेसिक है वो समझ नहीं आता है। अगर आपने उस पर ध्यान दे लिया तो मल्टीप्लिकेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। खैर, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सपोज दैट या ऐसा करिए कि हम आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट पहले बताते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल देंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स having m rows and n columns is given as m cross n, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है कि भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर उसमें m रोज और n कॉलम है तो क्या होगा? m क्रॉस n। इसको ऐसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्रॉस n कभी भी m इंटू n नहीं होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। सपोज दैट 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आपने 2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। वो 2 क्रॉस 3 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि और दूसरा चीज कि ये आपका यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। m क्रॉस n, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप इसको n क्रॉस m भी बोल सकते हैं। हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आएंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के केस में। तो ये रिजिड है, ठीक है, ये फिक्स है। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं जर्नल मैट्रिक्स, एक आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। उसमें ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, उसमें हमारा किस तरह से हम लोग जनरल एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे ये हम आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन इसके पहले हम आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक आध एग्जांपल दे दें सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी यहीं पे। मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आपको लेना है। सपोज दैट ये है तो 1 2 0 3 -1 एंड 1, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें कितनी रोज हैं आपको दिख रहा है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? रो क्रॉस कॉलम, तो 2 रो एंड 3 कॉलम। और हमेशा जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स के राइट बॉटम में लिखते हैं। मैट्रिक्स के राइट बॉटम में हम लोग हमेशा उसका ऑर्डर लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। या दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 5 6, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल, और उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल्स ने आपको ऑर्डर जो टर्म है वो क्लियर कर दिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जर्नल मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। हम आपको यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स बना के दिखाएंगे और आप लोग इस तरह से किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन और योर सिचुएशन, ठीक है। सपोज दैट we are having a matrix with
with m rows and n कॉलम्स। ठीक है, सपोज किया कि हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स है किसी मैट्रिक्स में, देन the matrix is represented as। ठीक है, अब यहां से एक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्ट में, उसके बाद इसको रफ करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जहां पे आई होता है नंबर ऑफ रोज, जे होता है नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे हमने क्या सिचुएशन है, रोज कितनी है, m है और कॉलम है n। तो अभी हम बात करेंगे, तो आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जितनी हमारी रोज है m तक। और जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक। ठीक है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम जर्नल मैट्रिक्स यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई हमारा वेरी करेगा 1 to m और j हमारा वेरी करेगा 1 to n तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, अभी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर आइए, जनरल एलिमेंट क्या, ए आई जे, यानी आई को हम फिक्स कर ले, फर्स्ट रो के अगर हम एलिमेंट लिखने जा रहे हैं 1 और जे हमारा वेरी करेगा। तो इधर देखिए A11 A12, क्योंकि रो हमारी फर्स्ट है देखो, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 1 जाएगा। हमारा सेकंड वाला सफिक्स जो है वो धीमे धीमे चेंज होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं। ये फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे जे की जगह 1 है, ये सेकंड कॉलम में एलिमेंट है इसलिए जे की जगह 2 है, और जे हमारा कहाँ तक जा रहा है, 1 n तक। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे आए, सेकंड रो की बात करेंगे, यानी अब हमारा जो आई है वो 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, लेकिन कॉलम क्या है ये 1, A21 A22 और ये हो जाएगा A2n। सिमिलरली ये हम लोग यहाँ तक आए, अब हमारी रो क्या हो गई M1, ये हो जाएगा AM2 और ये हमारा हो जाएगा AMn। तो यहाँ पे भी डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन विद m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, अब इधर एक चीज और ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर क्या होगा, तुरंत आपको पता है कि इसका m क्रॉस n होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने इसके राइट बॉटम में मेंशन कर दिया है। तो ये हो गया किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद मैट्रिक्स का जो बेसिक्स होता है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मैट्रिक्स के ऑर्डर के बाद हम किसी भी ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, या अगर किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम उसके एलिमेंट की लोकेशन को उसके सफिक्स के वाया किस तरह से समझ सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया अभी तक। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें होता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बताया है लेकिन वो कितने टाइप की होती है ये भी हमको पता होना उतना ही जरूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो वैसे तो काफी सारे टाइप्स होते हैं लेकिन हम लोगों के सिलेबस में केवल बेसिक्स जो टाइप्स हैं वो हमें आपको पढ़ाने, तो हम एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं कि जिस सीक्वेंस में हम आपको ये टाइप्स बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है या किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या उसमें जो माइन्यूट चीजें होती हैं वो भी आपके दिमाग में एकदम स्टिक कर जाएंगी। तो पूरा फोकस आपका इधर होना चाहिए कि भाई मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस
ठीक है, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। ठीक है, मैट्रिसेस काफी सारी टाइप्स की होती हैं, जिनमें से कुछ हम लोग नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, जैसे कि इसके नाम से आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि रो मैट्रिक्स यानी जिसमें केवल रो होगी। ठीक है, एक सिंगल रो होगी, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, द मैट्रिक्स having only a single row is known as रो मैट्रिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे केवल नंबर ऑफ रोज की बात की है, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात नहीं की है। ठीक है, तो रो तो एक ही होगी, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बता चुके हैं, 1 3 8 9। सपोज ये हमारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो क्रॉस कॉलम, तो 1 2 और कॉलम कितने 4, तो 1 क्रॉस 4। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी ऑर्डर का रो मैट्रिक्स है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स के बाद, अभी हमने रो की बात की है, तो भैया अब हम कॉलम की भी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों की हेडिंग होगी कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे रो मैट्रिक्स हमने अभी आपको बताया है कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक सिंगल रो होगी उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमिलरली जिस मैट्रिक्स में केवल एक सिंगल कॉलम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई है, इन द सेम वे द मैट्रिक्स having only a single column is known as column matrix। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक सिंगल कॉलम होगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, कैपिटल बी सपोज कोई मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है, कॉलम हमारा एक रहेगा, लेकिन रो में इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इधर देखिए, कॉलम तो एक ही है, रो कितनी है 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी हम लोगों की, तो भाई सिंपल डेफिनेशन है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं हम लोगों के पास। ठीक है, कि भाई रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ये हमने आपको बता दिया है। डिस्कशन के लिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों के पास डिस्कशन के लिए पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रो और कॉलम पता चल गया हमको, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। अगर अलग अलग है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में लिखा भी है, रो अलग है कॉलम अलग है। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए। ठीक है, तो रो और कॉलम जब बराबर हो जाएंगे तो हमको मिलेगी वहां से स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए हमने आपसे बोला है स्टार्टिंग में कि जिस सीक्वेंस में हम आपको ये टाइप्स बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आया रो मैट्रिक्स, फिर आया कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स having equal number of rows and columns is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 9, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, यानी ये हमारे सफिक्स या जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये हमारे जब भी आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है। एक 3 क्रॉस 3 की लिखने जा रहे हैं, 1 2 0 5 8 -1, ठीक है, 2 -5 एंड 4। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रो हैं 3 कॉलम है, इसलिए ये हमारा 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करने के पहले हम आपसे कुछ जर्नल क्वेश्चन करेंगे और आप लोग हमें उसका रिप्लाई तो खैर कैसे देंगे, है ना, लेकिन कोशिश करिएगा जो हम बताना चाहते हैं वो आपको समझ में आए। इधर देखिए, सपोज दैट, अभी हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्यों आई है उधर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारा 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अब 2 रो 3 कॉलम की बात करेंगे। अगर हम आपसे इसमें पूछें कि भाई इसमें डायगोनल कौन सा हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो प्रिंसिपल डायगोनल, भाई कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये प्रिंसिपल डायगोनल रख लो, दूसरा बोलेगा सर ये प्रिंसिपल डायगोनल रख लो। तो जहां पे आपके एक से ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है या जो भी आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या आई कि भाई इसमें हमको प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रोज और कॉलम्स अलग अलग है। अब देखो, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखते हैं तो इधर देखो 1 2 3 4, ठीक है, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे तो भाई सब लोग एक सुर में बोलोगे कि सर दिस इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल। और इफ वी टॉक अबाउट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 2 1। Now if we ask about the principal diagonal, then anybody can say that this is our principal diagonal. So what we have seen, हमने यहाँ से क्या देखा है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो हमको मिल रहा है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमको मिल रहा है। अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर नहीं है तो हमको वहां पर डायगोनल नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाई अगर डायगोनल की बात कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स में, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर ही होनी चाहिए। इसके अलावा और किसी भी मैट्रिक्स में हमको डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है तो उसके बाद वहां से हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस सीक्वेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ देखो डेफिनेशन में ही ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा यूज हो गया है, स्क्वायर। अब अगर अभी हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ना पढ़ाते तो स्क्वायर अगर हम बाद में पढ़ाते तो आपको पता ही नहीं होता कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स having elements only at its principal diagonal and rest of all elements are zero. Rest of all elements are zero. Then the matrix is said to be diagonal matrix. ठीक है,
यानी कि क्या है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर प्रिंसिपल डायगोनल पे तो एलिमेंट्स हैं और बाकी उसके अलावा सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोले, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इधर ध्यान दीजिए, 2 क्रॉस 2 का ही एग्जांपल हम सबसे पहले उठाएंगे, 1 0 0 एंड -2, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्वायर है, जो डेफिनेशन स्टार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ से आप देखो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा क्या है, ये 1 एंड -2, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे तो हमारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3 क्रॉस 3 का कोई डायगोनल एलिमेंट्स लिखना चाहें तो देखो 1 0 0 0 -3 0 0 0 एंड 5, ठीक है। A square matrix having elements only at its principal diagonal and rest of all are zero is known as the diagonal matrix, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो हमारे डायगोनल से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो टाइप है, वो है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स 5th नंबर है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स having same scalar at its principal diagonal और जो हम सेम स्केलर की बात कर रहे हैं, सपोज दैट से हमने वो सेम स्केलर ले लिया k एट इट्स प्रिंसिपल डायगोनल is known as स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया है, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्केलर, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, वही हो सकता है जो पहले से ऑलरेडी क्या हो, डायगोनल हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपको बताया था क्या होना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स ओनली एट इट्स प्रिंसिपल डायगोनल इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी होगी, उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो केवल और केवल क्या होंगे, उसके प्रिंसिपल डायगोनल पे होंगे, और बाकी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हमें इस एक वर्ड से 3 चीजें पता चल गई, ठीक है। इसीलिए हमने आपको बोला था सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है और हर एक वर्ड का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे क्योंकि के मेंशन कर दिया है कि सेम स्केलर हम के ले रहे हैं, तो इधर ध्यान दीजिए, के 0 एंड 0 के 2 क्रॉस 2 की एक हमारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी विद स्केलर के, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर हम लिखें तो के 0 0 0 के 0 एंड 0 0 के, ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 का एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया विद स्केलर के। लेकिन इन केस अब हम के को अगर कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे 10 0 0 0 10 0 एंड 0 0 10, ठीक है। तो ये भी हमारी 3 क्रॉस 3 की एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे स्केलर की वैल्यू क्या है, k इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो हमने ये जनरल नोटेशन ले लिया k। अब 10 की जगह अगर अभी हम -10 लिख दें तो भी हमारा क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी विथ स्केलर -10,
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है यूनिट मैट्रिक्स एंड और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 के बाद हो गया 6 यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को कई बुक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेम हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। A scalar matrix with k equals to 1 is known as identity matrix, or unit matrix। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स विद के इक्वल्स टू 1 इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि हम अभी आपको इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ स्केलर लिखने का मीनिंग क्या है, ये अब आप खुद से जान सकते हैं। स्केलर मतलब डायगोनल एलिमेंट विद सेम स्केलर। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स विद सेम स्केलर। तो हम बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब ये आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हमने आपको एक एग्जांपल लिया था स्केलर के वाला, हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ k बराबर 1 कर दें, ठीक है, तो ये जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या 2 क्रॉस 2 की एक यूनिट मैट्रिक्स है। अगर हम इसी तरह k की जगह 1 कर दें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह आप अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद बना सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको ये चीज पता चली कि अगर स्केलर 1 के अलावा कुछ और है, ठीक है, अगर स्केलर 1 के अलावा कुछ और है, सेम है, क्योंकि अभी हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर स्केलर 1 के अलावा कुछ और है तो उसको तो हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे अभी 10 -10 5 कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स में 1 है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक पर्टिकुलर केस हो गया स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ के बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। ठीक है, अब जब स्क्वायर हो गया, आपका जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सब हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग आते हैं कि भाई अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है या ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ the matrix is obtained by interchanging the rows with कॉलम्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वो हमको किस तरह से मिलता है
कि हम उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के आप मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इधर देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, रुक जाइए, एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा आपको नोटेशंस वगैरह बता दें। हाँ, पिछली डेफिनेशंस में हमने आपको नोटेशंस नहीं बताया है। नोटेशंस बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही अभी हम लोगों के पास आया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से तो हम लोग मैट्रिक्स डिनोट करते हैं, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो आपकी जो टाइप्स अभी तक जो बताए हैं उसमें जो आपकी डेफिनेशन आई है उसमें जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो आपकी केवल और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, तो उसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे जो आपके मैट्रिक्स हमने टाइप्स जो डिस्कस किए हैं वो किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, लेट कैपिटल ए बी एनी given matrix, then its transpose matrix is denoted by a dash और एक टी भी कई बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है, टी मीन्स ट्रांसपोज। तो ये तो होगा नोटेशन कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए गिवन है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग ए डैश से या ए टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे कि भाई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नोटेशंस बताना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि भाई नोटेशंस हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया है, जो भी एक्सप्लेन किया है, ये आप नहीं भूलेंगे और आपको अभी तक समझ में आ चुका है अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारी कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज यानी ए डैश, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो रो है वो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में आप कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 5 एंड 6। अब यहां से आप देख सकते हो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर भी हमारा रिवर्स हो गया। यहाँ पे हमारी रो क्या थी ओरिजिनल मैट्रिक्स में 2, अब यहाँ रो हमारी कितनी हो गई 3 और कॉलम हो गए हमारे 2, तो ये ऑर्डर हमारा हो गया 3 क्रॉस 2 का। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स के पोजीशन पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसके ऑर्डर पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 0 3 4 2, this is the square matrix of order 2 cross 2, and now we are going to write down the transpose matrix of this given matrix, means we will replace the row with column। तो 0 3 जो रो है उसको हम लोग 0 3 कॉलम में नोट डाउन करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो तो हमारा चेंज हो गया, ठीक है, किसका, डायगोनल एलिमेंट्स का नहीं हुआ, ऑफ डायगोनल का हुआ है, ठीक है। और लेकिन हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा नो चेंज, 2 क्रॉस 2 का ये भी था, उसकी हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, वो भी हमारी 2 क्रॉस 2 की ही निकल के आएगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।